नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम और बुलेटिन में वक्त हो चला है सुपर फास्ट न्यूज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। जनजातीय दिवस समारोह में भी की शिरकत, कई और योजनाओं की भी शुरुआत। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा आजादी के बाद की सरकारों ने आदिवासियों के बारे में देश को अंधेरे में रखा, पिछली सरकारों के पास काम न करने के थे बहाने। आदिवासियों की पारंपरिक ड्रेस में नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, कहा आदिवासी समाज देश के असली हीरो, लोगों को भी आदिवासियों से सीखने की दी सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिरसा मुंडा संग्रहालय का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रहे मौजूद। संबोधन के दौरान पीएम ने कहा देश का पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम देशवासियों के लिए समर्पित, हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का भी फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भगवान बिरसा मुंडा ने देश की आजादी के लिए दी अपनी जान, इसलिए वो आज भी हमारी आस्था और भावनाओं में हैं उपस्थित। पीएम मोदी ने कहा जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ उठा रहे थे आवाज, तो उसी वक्त बिरसा मुंडा देश में मानवता की रक्षा के मिशन से जुड़े हुए थे। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्र का महामंथन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा जल्द से जल्द प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए जाएं सख्त कदम। प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए दिशा निर्देश, जल्द राज्यों के साथ करें आपात बैठक, तलाश करें समस्या का हल। केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण के लिए पराली पर फोड़ा ठीकरा, केंद्र का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिया हवाला, पराली से होता है सिर्फ 10% प्रदूषण। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी प्रदूषण पर सुनवाई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने किया केजरीवाल सरकार से सवाल, दिल्ली में 2 दिनों के लिए वाहनों पर क्यों नहीं लगा देते बैन। प्रदूषण के बीच दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के लिए केजरीवाल सरकार तैयार, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, पूरे एनसीआर में बैन की वकालत। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के छोटे आकार का दिया हवाला, कहा पूरे एनसीआर में लॉकडाउन लगाने से ही होगा प्रदूषण पर कंट्रोल। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए बंद हुए स्कूल कॉलेज, तो सरकारी दफ्तर के कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ परिसर में की मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा, 21 अर्चन के किया वैदिक मंत्रोच्चार, दुल्हन की तरह से सजा दिखा मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ हुई मां अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना। 108 साल पहले चोरी हुई प्रतिमा मोदी सरकार के प्रयासों से कनाडा से वापस लाई गई। मां अन्नपूर्णा की पालकों को कंधा देकर काशी विश्वनाथ मंदिर में लाए सीएम योगी। रात भर दुर्गा मंदिर के गर्भगृह में किया गया था विश्राम। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने की मुगल शासकों की जमकर तारीफ, मुगलों और अंग्रेजों में समझाया अंतर, बीजेपी पर भी जमकर बोला हमला। मणिशंकर अय्यर ने कहा अंग्रेज सिर्फ भारत पर शासन करने और लाभ कमाने आए, लेकिन मुगलों ने इस देश को अपना बनाया और छोड़कर नहीं गए। मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सत्ता में बैठे लोगों के लिए सिर्फ 80% लोग ही असली भारतीय, बाकी सभी मेहमान बनकर रह गए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मणिशंकर अय्यर पर किया पलटवार, मुगलों पर उनके बयान को बताया नासमझी भरा, कहा उनके बयान से लोगों पर नहीं पड़ने वाला कोई फर्क। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा रानी कमलापति के पुराने महल को सुधारने का काम क्यों नहीं करती बीजेपी। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया हिंदुत्व को राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप, कहा देश को 17वीं सदी में ले जाने की साजिश रच रही है बीजेपी।
जेएनयू में छात्र संगठनों के बीच एक बार फिर तनातनी और मारपीट। एबीवीपी और वामपंथी छात्रों में आपसी झड़प के बाद कई घायल, एक दूसरे पर लगाए आरोप। एबीवीपी ने वसंत कुंज थाने में दर्ज कराई शिकायत, घटना के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। मोरबी के जिंजुड़ा गांव में गुजरात एटीएस को मिली बड़ी सफलता, करीब 120 किलो हेरोइन को किया जब्त। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 600 करोड़ रुपए बताई जा रही। भारी मात्रा में हेरोइन जब्त करने के साथ ही गुजरात एटीएस ने 3 आरोपियों को भी लिया हिरासत में। ड्रग्स की खेप के तार पाकिस्तान के ड्रग माफिया खालिद बख्श से जुड़े होने की आशंका। हिरासत में लिए गए आरोपियों से गुजरात एटीएस कर रही पूछताछ। पिछले महीने गुजरात में 9,000 करोड़ रुपए की हेरोइन भी की गई थी जब्त। दुनिया में कोरोना का कहर जारी, अब तक 25 करोड़ 40 लाख से ज्यादा केस सामने आए। 22 करोड़ 96 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। मौतों का आंकड़ा 51 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 12,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। एक दिन में 285 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केस 3 करोड़ 44 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। कुल मौतों का आंकड़ा 4,63,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 56 नए मामले आए सामने। कुल मामले 14 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 360 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 990 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार। 15,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 9 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 90 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 870 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 16 लाख के पार। 15,75,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। मौतों का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के सिर्फ 2 नए मामले। कुल मामले 7 लाख के पार। 29 केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 17 नए कोरोना केस। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। 140 केस एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 123 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,25,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा। 1,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 112 करोड़ 1 लाख के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूपी को देंगे बड़ी सौगात। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। समारोह के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर होगा वायुसेना का एयर शो। पीएम मोदी की मौजूदगी में वायुसेना के 6 फाइटर जेट्स पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर करेंगे लैंड। इन लड़ाकू विमानों में 2 सुखोई, 2 मिराज और 2 जैगुआर शामिल। पद्म विभूषण से सम्मानित इतिहासकार और लेखक बाबा साहेब पुरंदरे का 99 साल की उम्र में निधन। पुणे के एक अस्पताल में सोमवार सुबह 5:07 पर ली आखिरी सांस। लेखक बाबा साहेब पुरंदरे का निधन पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने जताया दुख। पीएम मोदी ने कहा, बाबा साहेब पुरंदरे अपने महान कामों की वजह से लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें फिर बढ़ी। दोनों के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज। नितिन बरई नाम के शख्स ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। शख्स का आरोप, शिल्पा और राज ने एक फिटनेस कंपनी के जरिए की थी धोखाधड़ी। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद प्रशासन का सख्त फैसला, अगले आदेश तक लगाया कर्फ्यू। 3 दिनों तक इंटरनेट पर भी तालाबंदी। अमरावती में सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही चालू रखने की इजाजत। पुलिस के मुताबिक अभी भी नाजुक बने हैं हालात, हालांकि इलाके में शांति कायम। गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी का महामंथन। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में बड़ी बैठक। प्रदेश महामंत्री, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और प्रशिक्षण प्रमुख मौजूद। आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा। हरियाणा में पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की आज हड़ताल। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से हो रहे नुकसान को लेकर जताई नाराजगी।
प्रशासन से भरपाई की मांग। यमुनानगर में दिख रहा पेट्रोल पंप हड़ताल का असर, हरियाणा डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल, आम लोगों को ही परेशानी। नांगल चौधरी में पेट्रोल पंप की हड़ताल का नहीं दिखा असर, सुचारू रूप से चालू हुए सभी पेट्रोल पंप, यूनियन कर रही बंद का दावा। पूर्व मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह के जन्मदिन पर हाफ मैराथन का आयोजन, कई नेताओं ने की कार्यक्रम में शिरकत, पूर्व मंत्री को खिलाड़ियों से था विशेष लगाव। तो शाम से विधायक किरण चौधरी पहुंची भिवानी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह की जयंती पर अर्पित किए पुष्प, बोली बीजेपी सरकार में किसान और मजदूर परेशान। कंगना रनौत के विवादित बयान पर बोली किरण चौधरी, कहा कंगना ने किया स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान, ऐसे लोगों को नहीं मिलनी चाहिए तवज्जो। नूंह में आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन विभाग ने चलाई भेड़ बकरी पालन योजना, नजदीकी पशु अस्पताल में जाकर जुटाई जा सकती है जानकारी। शिवालिक और अरावली पहाड़ियों को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना। योजना का लाभ लेने के लिए सरल पोर्टल में करना होगा आवेदन, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक का दावा, लोगों की आर्थिक सेहत में होगा सुधार। एनआईटी विधायक नीरज शर्मा ने मनाई स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा की जयंती, सरकारी अस्पताल को 20 ऑक्सीजन सिलेंडर किए भेंट। पलवल में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेले का आयोजन, जिला न्यायाधीश और उपायुक्त ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में की शिरकत। सोनीपत में उजाला सिग्नस हॉस्पिटल ने वर्ल्ड डायबिटीज डे के मौके पर जागरूकता मैराथन का किया आयोजन, हर उम्र के लोगों ने दौड़ में लिया भाग, डायबिटीज के बारे में किया गया जागरूक। रोहतक के विकास भवन में कार्यक्रम का आयोजन, कला रत्न सम्मान मिलने वाले गजेंद्र फोगाट का लोक कलाकारों ने किया भव्य स्वागत। का फोगाट के कला परिषद का चार्ज संभालने के बाद लोक कलाकारों को मिली नई ऊर्जा। भिवानी में भी सम्मान समारोह का आयोजन, कबड्डी कोच असंत सांगवान को गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने पर खेल प्रेमियों ने किया सम्मानित। दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों असंत सांगवान को मिला द्रोणाचार्य अवार्ड। असंत साल 1998 से 2006 तक इंडिया कबड्डी टीम के कोच रहे हैं। रेवाड़ी में जारी है डेंगू का कहर, जिले में 7 नए डेंगू के मरीजों की पुष्टि, मरीजों का कुल आंकड़ा 260 के पार। जिले में बढ़ते डेंगू और मरीजों की संख्या के चलते नागरिक अस्पताल के सभी बेड हुए फुल, कोरोना वार्ड को बदलकर किया गया डेंगू वार्ड में तब्दील। नूंह में कोरोना वैक्सीनेशन को 100% सफल बनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग और आशा वर्करों ने की बैठक, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने की बनाई रणनीति। किसानों को डीएपी खाद के लिए अब नहीं होना पड़ेगा परेशान, सोनीपत रेल गोदाम पहुंची भारी मात्रा में खाद, जल्द सोनीपत, जींद, रोहतक और झज्जर के किसानों को मिलेगी खाद। फतेहाबाद में खेतों में जल रही पराली को लेकर खुद डीसी ने संभाला मोर्चा, एसडीएम और कृषि विभाग के अधिकारियों ने फायर ब्रिगेड की मदद से कई खेतों में बुझाई आग। सोनीपत में प्रशासन के आदेशों की हो रही अवहेलना, खुलेआम लगाई गई कूड़े के ढेर में आग, बढ़ते प्रदूषण के चलते बच्चों और बुजुर्गों को हो रही परेशानी। सोनीपत में निजी संचालकों की मनमानी, सरकारी आदेशों के बावजूद खुले पाए गए कई स्कूल, सरेआम उड़ाई जा रही नियमों की धज्जियां। लगातार दम घोटू जहरीली हवा से एक्शन में सरकार, सोनीपत में भी स्कूल और कंस्ट्रक्शन की गतिविधियों पर सरकार ने लगाई है रोक, 17 नवंबर तक सभी स्कूल बंद करने के हैं निर्देश। नरवाना की अनाज मंडी में जोरों पर है जीरी का सीजन, जीरी के भूसे के बड़े बड़े ढेर आ रहे नजर, समय पर खरीद नहीं होने से किसानों को हो रही परेशानी। सीवरेज ओवरफ्लो से अनाज मंडी में गंदगी का अंबार, डेंगू प्रदूषण और गंदगी के बीच दहशत में जीने को मजबूर किसान, कुंभकर्णी नींद में सोए हैं जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी। सफाई की व्यवस्था दुरुस्त न होने से आढ़तियों और व्यापारियों में रोष, प्रशासन से की मामले में हस्तक्षेप की मांग। पेट्रोल डीजल वेलफेयर एसोसिएशन का बड़ा फैसला, हड़ताल पर हैं आज सभी प्रदेश के पेट्रोल पंप। डीलर एसोसिएशन की केंद्र सरकार से मांग, पेट्रोल प्रोडक्ट को जीएसटी में किया जाए शामिल, मांगे नहीं मानने पर पेट्रोल पंप को बंद करने की दी चेतावनी।
रोहतक में बदमाशों के हौसले बुलंद। दतौड़ गांव में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने में रहे असफल। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। बैंक की खिड़की को तोड़कर की गई थी वारदात को अंजाम देने की कोशिश। 2 दिन की छुट्टी होने का फायदा उठाना चाहते थे लुटेरे, लेकिन समय रहते ही पुलिस को मामले की सूचना मिलने पर लूटने से बचा बैंक। अंबाला में रोडवेज बस में सफर कर रहे बुजुर्ग से लूट की घटना आई सामने। लुटेरों ने बुजुर्ग से लूटे 5 लाख रुपए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच। पानीपत में चोरों का आतंक। सेक्टर 25 पार्ट 2 के एक घर में घुसकर की लाखों की चोरी। मकान मालिक ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। अंबाला में नशा तस्कर गिरफ्तार। मौके से 1.25 लाख की स्मैक बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। फतेहाबाद में बदमाशों ने घर में घुसकर की हवाई फायरिंग। लाठी डंडों से भी किया हमला। हमले में 6 लोगों के घायल होने की खबर। घायलों को नागरिक अस्पताल में कराया गया भर्ती। नरवाना में बदमाशों के आतंक से दहशत में लोग। गुरुसर गांव में शराब ठेके के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या। लोगों में सनसनी। लोगों की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरू की जांच पड़ताल। धरौदी गांव का रहने वाला था मृतक। फरीदाबाद के हेरिटेज बिल्डिंग के फ्लैटों में लगी आग। 18वीं मंजिल से 11वीं मंजिल तक आग से पहुंचा नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर आंदोलनकारी की मौत। कैथल का रहने वाला था मृतक। परिजनों ने नहीं कराया शव का पोस्टमार्टम। सरकार के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। महेंद्रगढ़ के गांव झगड़ौली गांव में दर्दनाक हादसा। नहर में गिरी कार। छानबीन के दौरान मिला महिला और बच्चे का शव। शादी से वापस लौट रहा था पूरा परिवार। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम और डीएसपी। परिवार के एक लापता शख्स की तलाश में जुटी टीम। पलवल के मिंत्रोल गांव में के पास भीषण सड़क हादसा। ड्राइवर के शराब पीकर बस चलाने से अनियंत्रित हुई बस। करीब 30 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों में महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में होने वाली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक स्थगित। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह अध्यक्षता में होनी थी कई मुद्दों पर चर्चा। बैठक की अगली तारीख का जल्द होगा ऐलान। वर्ल्ड डायबिटीज डे पर शिमला के रिज मैदान पर चलाया गया अभियान। 504 लोगों की हुई टेस्टिंग। 21 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव। किन्नौर के सांगला छितकुल संपर्क मार्ग पर हादसा। खाई में गिरी कार। 4 की मौके पर मौत। 1 घायल। बारात से रोगी बटोसरी जा रही थी कार। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।